गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव। एक बहुत ही सुंदर लाइन मदर टेरेसा के द्वारा लिखी गई है। इफ यू स्टार्ट जजिंग पीपल यू विल बी हैविंग नो टाइम टू लव देम। इफ वी कैन नॉट लव द पर्सन whom we see, how can we love God whom we cannot see। अर्थ ये है कि यदि हम यह निर्णय करने लगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है लोगों के बारे में, तो हमें उससे प्यार करने के लिए समय नहीं मिलेगा। और यदि हम लोगों से प्यार नहीं करते हैं तो हम उससे कैसे प्यार कर सकते हैं, उस परमात्मा से कैसे प्यार कर सकते हैं जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। यानी कि कहने का रीज़न है कि मानव में ही परमात्मा है छिपा हुआ। आप लोगों से प्रेम करें, है ना, लोगों में परमात्मा छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको देखना हमें। बुक, किताब, वेरी गुड, बहुत अच्छी, रिंग, अंगूठी, सन, पुत्र, टेल, पूंछ, डिक्शनरी शब्दकोश, हवन अपना, टॉयज खिलौने, मोर मनी ज़्यादा धन, कॉरेज साहस या धैर्य, नॉलेज ज्ञान। यूज ऑफ हैज हैव, इसका प्रयोग पास्ट के अर्थों में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि हैज हैव दोनों है, प्रयोग कहाँ करेंगे? तो प्रयोग के लिए सब्जेक्ट का जरूरी है, और सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे। आई के साथ हैव का प्रयोग, वी के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग, फिर दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। राइट डाउन। आप लोग याद भी करेंगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही, सी, इट, नेम, हैज एंड दे हैव। यानी कि सिर्फ ही, सी, इट, नेम के साथ ही हैज का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। शिवम को एक किताब है, यहाँ पर शिवम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या होगा? शिवम नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा? हैज का प्रयोग होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है बुक, तो शिवम हैज ए बुक। शिवम के पास एक किताब है, शिवम को एक किताब है या शिवम के पास एक किताब है, दोनों सेंटेंस एक ही जैसा होगा। गाय को 4 पैर होते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस अगर होंगे तो वो भी हैज हैव का ही यूज होगा, है ना। द काव हैज 4 फीट या फुट्स, कुछ भी। मेरे पास एक कलम है, वी हैव ए पेन। सर, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। राइट डाउन। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा, उसके लिए कुछ ट्रांसलेशन बनाने होंगे। मेरे पास एक किताब है, हम लोगों को बहुत अच्छी कार है,
हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है। उस लड़के के पास एक अंगूठी है। उसे 4 पुत्र है। लड़कों के पास 2 कलमे हैं। मुझे एक दोस्त है। गाय को एक पूंछ होती है। मेरे पास एक शब्दकोश है। उस लड़की को एक ही साड़ी है। इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आइए अब इसको चेक करते हैं। जब तक आप लोग का बन नहीं जाता है तब तक आप लोग इस वीडियो को रोक के रखेंगे और ट्रांसलेशन क्लियर होने के बाद फिर प्ले करिए। मेरे पास एक किताब है। आई हैव ए बुक। हम लोगों को बहुत अच्छी कार है। वी हैव ए वेरी गुड कार। हम लोगों के पास एक कंप्यूटर है। वी हैव ए कंप्यूटर। उस लड़के के पास एक अंगूठी है। दैट बॉय हैज़ ए रिंग। उसे 4 पुत्र है। ही हैज़ 4 सन। यहाँ पर ध्यान देने बात ये है, यहाँ 4 है इसलिए सन में एस लगा, सन्स हो गया। ही हैज़ 4 सन। लड़कों के पास 2 कलमे हैं। बॉयज हैव 2 पेन्स। मुझे एक दोस्त है। आई हैव ए फ्रेंड। गाय को एक पूंछ होती है। काव हैज ए टेल। मेरे पास एक शब्दकोश है। आई हैव ए डिक्शनरी। उस लड़की को एक ही साड़ी है। दैट गर्ल हैज ए साड़ी। मैच कर ले। हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। मेरे पास एक घर है। उन लोगों के पास एक घोड़ा है। हम लोगों के पास एक खेत है। उस लड़के के पास एक बगीचा है। उसे 4 कमरा है। लड़कों के पास एक बकरी है। मुझे एक सच्चा दोस्त है। गाय को एक मुंह होती है। मेरे पास एक मोबाइल फोन है। राधा के भाई को एक ही कपड़े हैं। इसे ट्रांसलेट करें और फिर इसे मैच करें। तब तक वीडियो को रोक दें। ट्रांसलेट करें आराम से और फिर इसे मैच करेंगे।
मैच करते इसको। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। उन लोगों के पास एक घोड़ा है, दे हैव ए हॉर्स। हम लोगों के पास एक खेत है, वी हैव ए फील्ड। उस लड़के के पास एक बगीचा है, दैट बॉय हैज ए गार्डन। उसे 4 कमरा है, ही हैज 4 रूम्स। आगे बढ़ते हैं। लड़कों के पास एक बकरी है, बॉयज हैव ए गॉड। मुझे एक सच्चा दोस्त है, आई हैव ए ट्रू फ्रेंड। गाय को एक मुंह होती है, द काव हैज ए माउथ। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, आई हैव ए मोबाइल फ़ोन। राधा के भाई को एक ही कपड़े हैं, द ब्रदर ऑफ राधा हैज ऑल्सो ए क्लॉथ। आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर बढ़ना नहीं तो पॉज करिए, रोक दीजिए वीडियो को। राम को एक सच्चा दोस्त है, राधा को अपना मकान है, बच्चों को खिलौने हैं, सोहन के पास ज्यादा धन है, उसे धैर्य है। मेरे पास 4 कलमे हैं, उसे नई कार है। आपको घमंड है, मुझे ज्ञान है। आपके पास समय है। राइट डाउन ऑल द सेंटेंस केयरफुली। सभी वाक्यों को सावधानी पूर्वक लिखें एंड ट्रांसलेट इट, और इसे ट्रांसलेट करें इन इंग्लिश में। जब तक ट्रांसलेट नहीं होता तब तक वीडियो को रोक दें और उसके बाद प्ले करें, और उसके बाद चेक करें कि आप सही हैं या गलत हैं। कहाँ गलत हो रहा उसको देखें। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपको यूट्यूब पर मैं सेंड कर रहा हूँ। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990282819 9990 282819 9990282819। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं इसको। राम को एक सच्चा दोस्त है, राम हैज ए ट्रू फ्रेंड। राधा को अपना मकान है, राधा हैज ओन हाउस। बच्चों को खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैज 2 टॉयज। यहाँ चिल्ड्रन बच्चों हैं, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ। अगर बच्चा रहता तो हैज का प्रयोग होता। सोहन हैज मोर मनी, ही हैज कॉरेज। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 4 कलमे हैं, आई हैव 4 पेन्स। उसे एक नई कार है, ही हैज़ ए न्यू कार। आपको घमंड है, यू हैव प्राउड। मुझे ज्ञान है,
आई हैव नॉलेज, आपके पास समय है, यू हैव टाइम। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रोक दें। अब यूज ऑफ हैज हैव में नेगेटिव सेंटेंस। पीहू को एक किताब है, उन लोगों के पास एक कार है, बतख को 4 पैर होते हैं। पीहू को किताब है, पीहू हैज ए बुक, उन लोगों के पास एक कार है, दे हैव ए कार, बतख को 4 पैर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, द डक हैज 4 लेग्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर अगर सब में नहीं लगा रहे, पीहू को किताब नहीं है, उन लोगों के पास एक कार नहीं है, बतख को 4 पैर नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और हैज में नेगेटिव सेंटेंस को प्रयोग करने के लिए हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, यानी पीहू हैज नॉट ए बुक, दे हैव नॉट ए कार, द डक हैज नॉट 4 लेग्स। इस तरह से हम हैज हैव के बाद नॉट लगा करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसे लिख लें। यहाँ पर फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो सीखा वो सीख पाए या नहीं सीख पाए। मेरे पास एक किताब नहीं है, हम लोगों को बहुत अच्छी कार नहीं है, हम लोगों के पास एक कंप्यूटर नहीं है, उस लड़के के पास एक अंगूठी नहीं है, उसे 4 पुत्र नहीं है, लड़कों के पास 2 कलमें नहीं है, मुझे एक दोस्त नहीं है, गाय को एक पूंछ नहीं होती है, मेरे पास एक शब्दकोश नहीं है, उस लड़की को एक भी साड़ी नहीं है। अब इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, इन सभी वाक्यों को कॉपी में लिख करके ट्रांसलेट करें और फिर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई हैव नॉट ए बुक, हम लोगों को बहुत अच्छी कार नहीं है, वी हैव नॉट ए वेरी गुड कार, हम लोगों के पास एक कंप्यूटर नहीं है, वी हैव नॉट ए कंप्यूटर, उस लड़के के पास एक अंगूठी नहीं है, दैट बॉय हैज नॉट ए रिंग, उसे 4 पुत्र नहीं है, he has not 4 sons। लड़कों के पास 2 कलमें नहीं है, बॉयज हैव नॉट 2 पेन्स, मुझे एक दोस्त नहीं है, आई हैव नॉट ए फ्रेंड, गाय को एक पूंछ नहीं होती है, द काव हैज नॉट ए टेल,
मेरे पास एक शब्दकोश नहीं है, आई हैव नॉट अ डिक्शनरी। उस लड़की को एक भी साड़ी नहीं है, दैट गर्ल हैज नॉट ए साड़ी। आगे बढ़ते हैं हम। जिसका नहीं हुआ आगे नहीं बढ़े, रोका रहने दे वीडियो को। यूज हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस है, पीयू को किताब है, पीयू हैज ए बुक। उन लोगों के पास एक कार है, दे हैव ए कार। बतख को 4 पैर होते हैं, द डक हैज 4 लेग। अगर इन सेंटेंस के आगे क्या लगा रहे और फुल स्टॉप के जगह पर क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए इंग्लिश में हैज़ को यहाँ से मिटाते हैं और आगे करते हैं, हैव को यहाँ से मिटाते हैं आगे करते हैं, हैज़ को यहाँ से हटाते हैं यहाँ करते हैं। ठीक है, और इसमें भी फुल स्टॉप को हटा करके क्वेश्चन मार्क्स करते हैं। ठीक है, यानी कि हैज़ पीहू ए बुक, हैज़ दे ए कार, हैज़ द डक 4 लेग्स। और एक जो बहुत अहम हिस्सा है यहाँ पर, पीहू चूंकि नाम है इसलिए कैपिटल ही रहेगा पहला अक्षर। अब यहाँ पर हैव आगे हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं हैव आगे हो गया, तो यहाँ टी क्या बीच में है, तो ये टी क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। यहाँ भी टी स्मॉल लेटर होगा। ये ध्यान देना है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर सेंटेंस के सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पहले वर्ड्स होते हैं। नाम कहीं भी हो बीच में या आगे पीछे तो उसके पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होता है। इस प्रकार से जो फॉर्मूला बनता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए हम चेक करते हैं कि हमने क्या सीखा। क्या अंश को एक सच्चा दोस्त है, राइट डाउन, इसको लिखें अपने कॉपी में। क्या अंश को एक सच्चा दोस्त है? क्या पीहू को अपना मकान है? क्या बच्चों को खिलौने हैं? क्या सोहन के पास ज्यादा धन है? क्या उसे एक गाय है? क्या मेरे पास 4 कलमें हैं? क्या उसे साहस है? क्या आपको घमंड है? क्या मुझे ज्ञान है? क्या आपके पास समय है? इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और उसके बाद चेक करें। आइए देखते हैं।
हैज अंश ए ट्रू फ्रेंड, क्या पीहू को अपना मकान है? हैज पीहू आवन हाउस, क्या बच्चों को खिलौने हैं? हैव चिल्ड्रन टॉयज, क्या सोहन के पास ज़्यादा धन है? हैज सोहन मोर मनी, क्या उसे धैर्य है? हैज ही कॉरेज। इस प्रकार से हैज शब्द को आगे कर करके इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। क्या मेरे पास 4 कलमें हैं? हैव आई 4 पेन, क्या उसे एक गाय है? हैज ही ए काउ, क्या आपको घमंड है? हैव यू प्राउड, क्या मुझे ज्ञान है? हैव आई नॉलेज, क्या आपके पास समय है? हैव यू टाइम। और इसमें भी फुल स्टॉप हटा करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पहले ही था, अब ही यहाँ बाद में आ रहा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एच छोटा होगा, यहाँ वाई छोटे होगा। आई मतलब मैं, जहाँ भी रहे वो आगे पीछे कहीं भी रहे वहाँ आई मतलब मैं अगर हो तो आई हमेशा कैपिटल होता है। आगे बढ़ते हैं। यूज द हैज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव होगा। जैसे पीहू को एक किताब नहीं है, पीहू हैज नॉट ए बुक, उन लोगों के पास एक कार नहीं है। दे हैव नॉट ए कार, बतख को 4 पैर नहीं होते हैं। द डक हैज नॉट 4 legs। अब यहाँ भी अगर आगे में नेगेटिव सेंटेंस के आगे में क्या लगा रहे, क्वेश्चन मार्क्स रहे, तो इस तरह के सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। यहाँ भी वही काम होगा, हैज आगे होगा, हैव आगे होगा, हैज आगे होगा। क्लियर है? और इसके भी फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क्स होगा। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना। जैसे दे का टी छोटा हो जाएगा, है ना, यहाँ तक का टी छोटा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला बनता है हैज अ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑप्शन। क्या रुद्रा को एक सच्चा दोस्त नहीं है? क्या आद्रिका को अपना खिलौना नहीं है? क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं? क्या अंतराज के पास ज्यादा धन नहीं है? क्या तुम्हें धैर्य नहीं है? क्या मेरे पास 4 बंगले नहीं हैं? क्या उसे साहस नहीं है? क्या आपको घमंड नहीं है? क्या मुझे ज्ञान नहीं है? क्या आपके पास समय नहीं है? अब इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें और चेक करें।
चेक करते हैं, क्या रुद्रा को एक सच्चा दोस्त नहीं है? हैज रुद्रा नॉट ए ट्रू फ्रेंड? क्या आद्रिका को अपना खिलौना नहीं है? हैज आद्रिका नॉट आवर टॉयज? क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं? हैव चिल्ड्रन नॉट टॉयज? क्या अंतराज के पास ज़्यादा धन नहीं है? हैज अंतराज नॉट मोर मनी? क्या तुम्हें धैर्य नहीं है? हैव यू नॉट कॉरेज? आगे बढ़ते हैं, क्या मेरे पास 4 बंगले नहीं हैं? हैव आई नॉट 4 बंगलो? क्या उसे साहस नहीं है? हैज ही नॉट कॉरेज? क्या आपको घमंड नहीं है? हैव यू नॉट प्राउड? क्या मुझे ज्ञान नहीं है? हैव आई नॉट नॉलेज? क्या आपके पास समय नहीं है? हैव यू नॉट टाइम? अब इसे मैच करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ हैज WH क्वेश्चन सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस है, पीहू को अपना मकान है, उन लोगों के पास एक नई कार है, बतख को 4 पैर होते हैं। पीहू हैज आवर होम, दे हैव नॉट ए कार एंड पीहू द डक हैज नॉट 4 legs। अब यहाँ पर सेंटेंस में कहाँ, क्यों, कब, ये वर्ड जो है आया है, ये जिस वाक्य में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब शब्द आते हैं उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन का ही यूज किया जाता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो WH जैसे कहाँ, कहाँ का वेयर पहले आगे लग जाएगा और उसके बाद हैज़ यहाँ से हट करके यहाँ हो जाता है। वेयर हैज़ पीहू आवर होम, यहाँ भी क्यों का वाई होगा और यहाँ से हैव हटेगा, हैव आगे हो जाएगा। वाई हैव दे नॉट ए कार, यहाँ बतख को कब 4 पैर हैं, कब का वेन होगा, वेन आगे हो जाएगा, यहाँ से हैज हटेगा और हैज कहाँ जाएगा, आगे। वेन हैज द डक नॉट 4 legs। और एक बात ध्यान देनी है, इसके ही अंत में क्वेश्चन मार्क और लेटर का ध्यान रखना है कि जब ये आगे हो जाएगा तो यहाँ पर सब स्मॉल लेटर में होगा। सिर्फ अब यहाँ पर वेयर, वेयर, वाई जो सबसे पहला शब्द है उसके अक्षर बड़े होंगे। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है जहाँ भी लिखे, और आई मतलब मैं हो तो उसका भी बड़ा अक्षर होता है जहाँ भी लिखे। इस तरह से जो फॉर्मूला बनता है वो WH क्वेश्चन प्लस हैज अप प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट, नॉट रहे तो नॉट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। चेक करते हैं कि हम कितना % सही हैं। मेरे पास क्यों एक किताब है, उन लोगों को क्यों बहुत अच्छी कार है, हम लोगों के पास कब एक कंप्यूटर है, उस लड़के के पास क्यों एक अंगूठी है, उसे क्यों 4 पुत्र है, लड़कों के पास कैसे और क्यों 2 कलमें हैं, मुझे कब एक अच्छा दोस्त है, गाय को क्यों एक पूंछ होती है, मेरे पास क्यों एक शब्दकोश नहीं है, उस लड़की को क्यों एक भी साड़ी नहीं है। इस सेंटेंस को लिखें और इसको ट्रांसलेट करें।
आइए चेक करते हैं इसे। मेरे पास क्यों एक किताब है। वाई हैव आई ए बुक। उन लोगों को क्यों एक बहुत अच्छी कार है। वाई हैव आई ए वेरी गुड कार। यहाँ पर हम लोग हैं तो वाई हैव वी होगा। ओके। वाई हैव वी ए वेरी गुड कार। हम लोगों के पास कब एक कंप्यूटर है। वाई हैव वी ए कंप्यूटर। उस लड़के के पास क्यों एक अंगूठी है। वाई हैव दैट बॉय ए रिंग। उसे क्यों 4 पुत्र है। वाई हैज ही 4 सन्स। आगे बढ़ते हैं। लड़कों के पास कैसे और क्यों 2 कलमें हैं। हाउ एंड वाई हैव बॉयज 2 पेन्स। मुझे कब एक अच्छा दोस्त है। व्हेन हैव आई ए ट्रू फ्रेंड। गाय को क्यों एक पूंछ होती है। वाई हैज काव ए टेल। मेरे पास क्यों एक शब्दकोश नहीं है। वाई हैव आई नॉट ए डिक्शनरी। उस लड़की को क्यों एक भी साड़ी नहीं है। वाई हैज दैट गर्ल नॉट ऑल्सो ए साड़ी। मैच कर दिए। यह मेरा एक कोशिश है कि दूर बैठे बच्चे भी इंग्लिश को सीख सकें। ये बेसिक्स है, अभी बेसिक्स में कोई हार्ड नहीं हो रहा है और ऐसे ही इजी भाषा में ही हम सीखते चले जाएंगे। और इस प्रकार से यूज़ ऑफ हैज़ हैव समाप्त हुआ। धन्यवाद।